हालेलुया। सबको जय मसीह की। कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों, सब ठीक हो? खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। परमेश्वर आप सबको सहायता करे। आज फिर खुदावंद ने अपने कलाम से कुछ बातें अपने लोगों के साथ सबके साथ शेयर करने के लिए खुदावंद ने समय दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। सो मेरे प्रिय, आइए हम शुरुआत में प्रार्थना में जाएंगे सब। परमपिता परमेश्वर, महान खुदावंद यीशु मसीह, दयालु और कृपालु परमेश्वर, रहम और तरस करने वाले मेरे खुदावंद यीशु मसीह, महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की जय परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो खुदावंद यीशु मसीह। आप महान हैं प्रभु यीशु मसीह, आप दयालु हैं और कृपालु हैं प्रभु। आज के दिए हुए वक्त के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपने जो हमें समय दिया परमेश्वर, मेरे साथ में आए हुए भाइयों को प्रभु तू सहायता कर परमेश्वर। और खुदावंद यीशु मसीह, जितने लोग इस वीडियो को देखें वो बरकत पाएं, ब्लेसिंग्स पाएं खुदावंद यीशु मसीह, महान परमेश्वर। और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, देश विदेश में जो चल रही बीमारी है प्रभु, उसके लिए अपने लोगों को तू शिफा दे और चंगाई दे खुदावंद यीशु मसीह, महान परमेश्वर। तू देश को बहाल कर खुदावंद यीशु, दया करना, कृपा करना प्रभु। हम इस कंट्री में रह रहे हैं खुदावंद प्रभु, यूएई में प्रभु, पूरे इमरेट्स को खुदावंद यीशु आप ब्लेस करें प्रभु। पूरे यूएई के ऊपर खुदावंद प्रभु आपकी बड़ी बरकत, बड़ी ब्लेसिंग्स हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज मैं कलाम से कुछ बातों को आप सबके साथ जो है वो बांटना चाहता हूं। काफी बार लोग इस बात के बारे में हम सुनते हैं कि बोलते हैं, हमने 4 महीना से प्रार्थना कर रहे हैं, जवाब नहीं आता। हम 2 साल से चर्च जा रहे हैं, जवाब नहीं आता। कोई बोलते हैं हम पहले इस चर्च में गए, उधर से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर दूसरे चर्च में गए, कुछ नहीं हुआ है। हम प्रार्थना कर रहे थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो लोग क्या करते हैं, दूसरे रास्ते अपनाने शुरू कर देते हैं। हमने अक्सर कई जगह पर कई लोगों को ऐसे करते हुए देखा है। प्रार्थना का बोलते हमारे जवाब नहीं आता, उत्तर नहीं आता। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन कोई आंसर मिलता नहीं। मेरे प्रियो, हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रार्थना का आंसर आता क्यों नहीं? हालेलुया। प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आता? इसका जो कारण बाइबल में हम देखते हैं। बाइबल में क्या परमेश्वर का दास इस बारे में कुछ वचनों को यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे। यशायाह उसका पहला ही अध्याय और उसकी 15 वचन से मैं पढ़ूंगा। पंजाबी में ही पढ़ूंगा लेकिन मैं एक्सप्लेन इसको हिंदी में कर दूंगा। जद तुसी अपने हाथ अड्डोगे तो मैं ਤੁਹਾਤੋਂ अपनी अख मीच लवांगा, नाले भावें तुसी किन्नी प्रार्थना करो मैं नहीं सुनांगा, तुहाडे हाथ लहू नाल भरे हुए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के कलाम में खुदावंद कहता है कि आप कितनी भी प्रार्थना करो। हालेलुया। उस समय उन लोगों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी कि वो परमेश्वर के वचन को जो है ना, खुदावंद को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ वो चले जाते थे इस्राएली लोग। तो उनके विषय में परमेश्वर उनसे बातें करते समय परमेश्वर अपने दास के द्वारा कहते कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा नहीं। यहाँ पर लिखा, वो कहता जब तुसी अपने हाथ अड्डोगे तो मैं ਤੁਹਾਤੋਂ अपनी अख मीच लवांगा, नाले भावें तुसी किन्नी प्रार्थना करो मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनांगा। परमेश्वर कहता है कि मैं आपकी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, मैं आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? हालेलुया। बाइबल में यशायाह में और एक वचन को भी मैं पढ़ूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं। यशायाह 59 में पढ़ते हैं। वे कि यहोवा दा हथ सोटा नहीं पई ਉਹ ਬਚਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रॉब्लम क्या है? खुदावंद कहता है, खुदावंद का कलाम कहता है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो बचा ना सके। हालेलुया। परमेश्वर के कान भारी नहीं कि वो हमारी प्रार्थना सुन ना सके।
लेकिन खुदावंद हमारी प्रार्थना सुनना चाहता है, खुदावंद हमें बचाना चाहता है, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। खुदावंद हालेलुया अपने लोगों को कभी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। तुम कितनी भी दुआ करो, आप कितने भी हाथ फैलाकर प्रार्थना करो, मैं नहीं सुनूंगा। उसका कारण जो है वो है हमारा पाप। प्रेज़ द लॉर्ड, वो है हमारा पाप। क्योंकि जब हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं यहां पर, तो यहां पर लिखा, सगो तुहाडियां बदियां ने तुहाडे विच अते तुहाडे परमेश्वर दे विच जुदाई पा दित्ती है। हमारे पाप, हमारी बदकारियां, हमारी बदियों ने क्या किया है? परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में, परमेश्वर और हमारे बीच में किस चीज की दीवार है? हमारे पापों की, हमारी बदियों की, हमारी बदकारियों की। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी बदकारियों ने, हमारी बदियों ने हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में एक दीवार बना दी है, एक दीवार बना दी है। हालेलुया। अभी आप कहें कौन से पाप? तो हम यशाया पर हम पहले से ही पढ़ रहे थे, वहां पर क्या लिखा? यशाया के जो पहला ही वचन था, सो उसमें आगे जाकर के साफ साफ लिखा है 16 आयत में, नहाओ अपने आप ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਨੇਕੀ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਿਉ ਨੂੰ ਪਾਲੋ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਯਤੀਮ ਦਾ ਨਿਉ ਕਰੋ, ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ किरमच जहे होन, वह बर्फ जहे चिट्टे हो जाएंगे, भावें वह मजीर जहे लाल होन, वह उन जहे हो जाएंगे। हालेलुया। जे तुसी खुशी नाल मनो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि आप क्या करो? नहाओ। नहाना कैसे है? हालेलुया। आज लोग नहाते हैं खुदावंद के कलाम से, पाक रूह से, हालेलुया, नहाने के चाहते हैं। लेकिन नहाने के लिए चाहते कैसे हैं? अगर हमने नहाना है, नहाते समय अगर हम कीचड़ में खड़े रह के, गंदे पानी में, कीचड़ में खड़े रह करके अगर हम अपने ऊपर पानी डालेंगे तो हम कभी साफ नहीं हो सकते। हम कीचड़ में खड़े रह के नहाते रहेंगे तो हम साफ नहीं हो सकते। अगर हमने सही तरीके से नहाना है तो पहले सूखी चट्टान पर आना पड़ेगा, पहले सूखी जगह पर आना पड़ेगा। जब हम सूखी चट्टान पर आकर के खड़े होंगे, फिर नहाएंगे, फिर हम साफ हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते समय हम चर्चेस बदलते हैं, हम पादरी साहबों को बदलते हैं, एक पास्टर को छोड़कर दूसरे पास्टर साहब के पास चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? अपना जीवन नहीं बदलते, अपनी जिंदगी को नहीं बदलते। हालेलुया। यहां पर जो खुदावंद हमें कहने के लिए कहता है कि आप क्या करो? नहाओ, अपने बुरे कामों ਨੂੰ छोड़ो। हालेलुया। अपने बुरे कामों को छोड़ो, बुराई ਨੂੰ ਛੱਡੋ, नेकी सीखो, नेकी सीखो, भला करना सीखो। हालेलुया। हालेलुया। न्याय ਨੂੰ पालो, जालम ਨੂੰ सीधा करो। हम लोग क्या जो है ना, अपने बुरे कामों को छोड़ना चाहिए। यहां पर लिखा है, यतीम दा न्याय करो, विधवा दा मुकदमा लड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। यतीम, आजकल अक्सर दुनिया में हमें देखने के लिए मिलता है, यतीम लोगों के साथ कई लोग काफी जो है ना वो अच्छा बिहेव नहीं करते, अच्छा वर्तावा उनके साथ नहीं करते। लेकिन हालेलुया, दिन भर में लोगों के साथ हमारा अच्छा वर्तावा नहीं होता, हमारे काम अच्छे नहीं होते, हम न्याय नहीं करते, अपनी नौकरी के स्थान पर भी हम वफादारी से काम नहीं कर पाते। हालेलुया। और फिर जब हम जाके प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तो हमारी प्रार्थना के बीच और परमेश्वर के बीच हमारी बदियां आ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हमारी प्रार्थना, हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहिए, तो हमें हमारे पापों से क्या करना चाहिए? मुख मोड़ना चाहिए, हमारे पापों को छोड़ना चाहिए, यतीमों के ऊपर क्या करना चाहिए? रहम करना चाहिए। हालेलुया। विधवा पर रहम करना चाहिए। यहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता आओ से सलाह करिए, यहोवा आखदा है। हालेलुया। यहोवा कहता है आओ हम वाद विवाद करें, बैठ। हालेलुया।
अगर तुम ये सारी बातों को छोड़ दोगे, अगर आप बुरे कामों को छोड़ोगे, नेकी सीखोगे, भलाई करना सीखोगे, सीधे रास्ते पर अगर आ जाओगे, तो फिर क्या होगा? हालेलुया। फिर कहता है, भावें तुहाडे पाप किरमच जहे होण, हालेलुया, और बर्फ जहे चिट्टे हो जाएंगे, भावें ओह मजीट जहे लाल होण, हालेलुया, ओह उन जहे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कितने भी लाल हमारे पाप हो, चाहे कितने भी हमारे हालेलुया गंदे गंदे हमने पाप किए हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हम हालेलुया हमारे पापों को दूर करना चाहते हैं तो वो हमसे होगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम हमारे पापों को कैसे धो सकते हैं? हमारे पापों को धोने के लिए कोई साबुन तो है नहीं, हमारे पापों को धोने के लिए कोई नदी नहीं है, हमारे पापों को धोने के लिए कोई समुद्र बनाया गया नहीं है, हमारे पापों को धोने के लिए हमें कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, हमारे पापों को धोने के लिए पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े हालेलुया किसी दूर जगह में जाके आराधना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुने, तो आपके पाप पहले बीच में से हटने चाहिए। अगर आपके पाप हटने हैं तो आपके लिए क्या करना है? आप मेरे प्रियो, अगर हम पढ़ते हैं बाइबल में से रसूलों के इमाल, प्रेरितों के काम, हिंदी में प्रेरितों के काम, रसूलों दे करतब, पंजाबी दे विच ओदी, उसके हम 3 अध्याय और उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा? इसलिए तौबा करो अते मुड़ो पई तुहाडे पाप मिटाए जान, ता जो प्रभु दे जुड़ो सुख दे दिन आउन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है तौबा करो, तौबा करो, ता जो तौबा करो अते मुड़ो पई तुहाडे पाप मिटाए जान। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हमारे पाप मिटाए जाने हैं तो, अगर हमारे पाप हालेलुया हमारे पाप अगर मिटाए जाने हैं तो हमें क्या करना है? तौबा करनी है, हमें मुड़ना है, हमारे पापों से हमें यूटर्न लेना है। सबसे पहले हम हमारे बदियों से माफी मांगनी है। खुदावंत के सामने घुटनों के बल आ जाइए, खुदावंत से प्रार्थना कीजिए। मेरा परमेश्वर माफ करने वाला प्रभु है। जब आप अपने आंसुओं को बहाकर अपने घुटनों के बल आकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे तो मेरा प्रभु आपको माफ करने की ताकत रखता है। जब आपके पाप मिटाए जाएंगे, आपकी बदियां मिट जाएंगी, तब परमेश्वर का और आपका सीधा सीधा मेल हो जाएगा। फिर आप जो चाहो, जो मांगो, वो मेरा परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज हमें खुदावंत के सामने जाने से पहले अपनी बदियों को, अपने पापों को हमें देखना है। उसके लिए हमें पहले हमारे जो बीच में आने वाली जो दीवार है, हमारे पापों की जो दीवार है, उसे तोड़ना है। उसे हम नहीं तोड़ सकते, उसे परमेश्वर ही तोड़ सकता है। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए एक चाबी है, तौबा की। तौबा करो, मुड़ो, अपने कामों को छोड़ दो। भविष्य में ये काम नहीं करो करके बाइबल में लिखा, भविष्य में पाप नहीं करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, रोमियो 10 अध्याय और उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि जे तू अपने मुंह नाल प्रभु यीशु दा इकरार करें अते अपने हिरदे नाल मान लवें जो परमेश्वर ने उसनू मुर्दियां विचों जिवा लिया, तां तू बचाया जावेगा। धर्म लई तां हिरदे नाल निश्चय करीदी है, मुक्ति लई मुंह नाल इकरार करीदा है। हालेलुया। धर्म पुस्तक इउं कहंदा है भई जो कोई उस ते निश्चय करे वह लज्जावान ना होवेगा। हालेलुया। जो कोई खुदावंत पर विश्वास करेगा, यहां पर जो लिखा है, क्यों जो तू अपने मुंह नाल इकरार करे। अगर अपने मुंह से इकरार करते हैं, हालेलुया, अपने पापों के लिए, हालेलुया, क्षमा मांगने के लिए अपने मुंह से इकरार करें, तौबा करे, हाय प्रभु मुझसे गलती हो गया, हे परमेश्वर मैंने गुनाह किया, हे प्रभु मैं गुनहगार हूं, मुझे क्षमा करे, मुझे माफ करे। मेरे प्रियो, हम बाइबल में से एक बात को देखते हैं, सन भर में हमारी गलतियां खुदावंद माफ कर सकता है। सन भर में कुछ ही संकटों में हम इस दीवार को तोड़ सकते हैं। हालेलुया। अपने मुंह से इकरार करके, क्योंकि हम इसके लिए बाइबल में से कई बातों को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। जब यीशु मसीह और यीशु मसीह के साथ उसका हालेलुया उसके साथ और 2 डाकू लोगों को सलीब पर चढ़ाया हुआ था, तो एक ने कहा
कि ए पिता, एक ने कहा क्या तू मसीह नहीं, अपने आप को और हमें भी बचा। तब दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू खुदावंत से भी नहीं डरता, तू खुदा से भी नहीं डरता। हम तो हमारे किए हुए की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। और यीशु से कहा हालेलुया, एक तो बात उसने क्या कर ली, कबूल किया क्या कि हम गुनहगार हैं। उसने कहा हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। उसने अपने गुनाहों को मान लिया, अपने गुनाहों को मान लिया। और खुदावंद ने यीशु मसीह से गुहार लगाई कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने उसी समय उसे क्या कहा, हालेलुया, यीशु मसीह ने उसी समय उसे क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोष में होगा। मेरे प्रियो, उस समय भी वो भी पापी था, उसने भी पाप किया था, वो हकीकती पापों की सजा पा रहा था। उसने गुनाह किए तो वो गलतियों की सजा पा रहा था सलीब पर। उसके भी तो पाप थे, उसके पाप भी तो बीच आ सकते थे जब वो दुआ कर रहा था, लेकिन उसके पापों की दीवार बीच में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उसने अपनी गलतियों को मान लिया था, क्योंकि उसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया था और परमेश्वर को परमेश्वर माना था। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते हैं जब दाऊद के बारे में, दाऊद हालेलुया जबूरों की किताब में कहता है, अगर मैं अपने मन विच बदी रखता तो यहोवा मेरी ना सुनदा। अगर वो कहता है कि मैं खुदावंद के सामने हालेलुया अपने मन में अगर बदी रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। मेरे प्रियो, आज अगर हमारे मन में बदी है, आज अगर हमारे मन में अहंकार है, आज अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं, आज अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति हालेलुया कोई हमदर्दी नहीं, तो हम जाके प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं करेगी। क्योंकि खुदावंद के कलाम में साफ साफ कहता है कि जब तू हालेलुया कुर्बानी चढ़ाने के लिए जाए और वहां तुझे याद आए कि हालेलुया तूने तेरे भाई के साथ कोई तुम्हारा बलवा है, जहां तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा कोई वैर विरोध है, तो क्या करो, आप पहले अपनी भेंट को वहां वेदी पर रखो और जाके अपने भाई से सुलह सफाई करो, तब आकर अपनी कुर्बानी चढ़ाना। मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना करने जाते हैं, प्रार्थना करते समय हमने कभी सोचा कि मैंने दिन भर क्या पाप किया, मैंने दिन भर क्या गलती की, मैंने मेरे पड़ोसी को क्या बोला, मेरे घर में कोई कुछ सामान मांगने के लिए तो मैंने उसे क्या कहा। मेरे प्रियो, आज अक्सर हमारे गांव में, हमारे विलेज में बहुत सारी बातें देखने को लोगों के सामने मिलती है। हालेलुया, इसने तो मुझे नहीं दिया था, मैं इसे क्यों दूं, ये तो हमारा, अगर किसी का कोई बीमार हो जाता ना, तो ये तो हमारे घर में, मैं बीमार था, हमारा खबर पूछने के लिए नहीं है, फिर मैं क्यों जाऊं। हम छोटी छोटी बातों में हमारे दिलों में बहुत सारी भेदभाव रखते हैं। मेरे प्रियो, आज अगर आप चाहते हैं आपकी दुआ खुदावंद सुने, आपकी प्रार्थना का परमेश्वर सुने, सबसे पहले अपने आप को घुटनों के बल लेके आए, यीशु मसीह को स्वीकार करें, उसके सामने अपनी गलतियों को मान लें, फिर आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। उसके साथ साथ जो है रोमियो 10 और उसकी 11 में क्या लिखा है, धर्म पुस्तक क्यों कहता है भाई जो कोई उस उत्ते निहचा करे वो लज्जावान ना होवेगा। हालेलुया, वो लज्जावान ना होवेगा, प्रेज द लॉर्ड। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जावान नहीं होएगा बल्कि निजात पाएगा। यीशु मसीह पर जो विश्वास करने वाले हैं, जो तौबा करने वाले हैं, आप अगर सुख के दिन चाहते हैं तो साफ साफ लिखा रसूलों के ईमान में, रसूलों की किताब दे विच हालेलुया साफ साफ लिखा है कि तौबा करो, मुड़ो और तुम्हारे पाप मिटाए जाए, ता जो खुदावंद हो जुड़ो सुख के दिन आए, सुख के दिन। हालेलुया, खुदावंद आप सबको सहायता करे। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इस वचन के द्वारा बहुत बरकत पाएंगे, बहुत ब्लेसिंग्स पाएंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत सहायता करे। सो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की आमीन।